गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। सबसे पहले इस नक्षत्र के अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। आपने ऐसी 3 जोड़ियां देखी हैं, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। ये 6 ऐसे नक्षत्र हैं जो असल में है 3। बहुत बड़ा इनका विस्तार होने के वजह से ऋषि मुनियों ने इनके 2 भाग किए हैं, फाल्गुनी, आषाढ़ा और भाद्रपदा। ये 27 नक्षत्रों में से ये जो 6 नक्षत्र है जिसमें पूर्वा और उत्तरा ये शब्द आया है, इसका मतलब है उस नक्षत्र का पहले वाला आधा हिस्सा और बाद का जो उत्तरा लिखा है वो है बाद का आधा हिस्सा। अभी हम बात कर रहे हैं आषाढ़ा नक्षत्र की। तो सबसे पहले मैं आषाढ़ा शब्द का अर्थ बताऊंगी। इसका मूल शब्द है अशाल्ह, अशाल्ह। प्राकृत मराठी में कुछ 400-500 सालों पहले जो प्राकृत मराठी है उसमें इसका शब्द लिखा गया है या इसको बोला गया है अषाढ़, अषाढ़। हिंदी में अभी भी कुछ पंडित इस्तेमाल करते हैं अषाढ़, अषाढ़। तो ये तीनों शब्द से मिलके आषाढ़ ये शब्द अभी इस युग में प्रचलित हैं। कुछ शब्द पहले अलग बोले जाते थे, अभी अलग बोले जाते हैं। कालमान की वजह से उनमें उनके उच्चारण में कुछ बदल हो जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस दौरान इसको कहा जाता है आषाढ़। आषाढ़ ये शब्द 2 शब्दों से संधि से बना है, अषाढ़ा। जैसे कि अश्लेषा है, उसको हमने देखा कि श्लेष नहीं, वो अश्लेषा। उसी प्रकार आषाढ़ का मतलब है जो शाढ़ नहीं है। शाढ़ शब्द का अर्थ है हराना, किसी के ऊपर काबू करना, किसी को मात देना या किसी के ऊपर कब्जा करना। तो आषाढ़ का मतलब वो है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई मात नहीं दे सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद कंट्रोलर है। ये है आषाढ़ का मतलब। पूर्वाषाढ़ा मतलब आषाढ़ नक्षत्र का पहले वाला आधा हिस्सा जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ये नक्षत्र पूर्ण रूप से धनु राशि में आता है। धनु राशि का स्वामी है गुरु और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। इस वजह से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं वो अपने जीवन में गुरु और शुक्र इन 2 ग्रहों से प्रभावित रहते हैं। इस नक्षत्र की देवता है जल देवता और इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है हाथी के दांत का नुकीला भाग। ये लोग कलात्मक होते हैं, खुद सजना संवरना और दूसरों को भी सजाना संवरना इन्हें पसंद होता है। कला, सौंदर्य, कलात्मक चीजों में इन्हें बहुत रुचि होती है। कारोबार के बारे में अगर कहें तो व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट और मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, ये दोनों चीजें ये लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इन्हें ये पसंद होता है। खान पान की चीजें, खान पान की चीजों को बनाना, उनको प्रिजर्व करना, घर के बाहर का जो बगीचा है उसका डिजाइन, उसका रख रखाव करना इन्हें पसंद है। एडवर्टाइजिंग, होस्टिंग, फ्रंट डेस्क वाले इंसान जो जानकारी देते हैं और अपनी संस्था को प्रमोट करते हैं, इस प्रकार के लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में काम करते हुए ज्यादातर पाए जाते हैं। इनके पास कोई भी कला हो, जानकारी हो, ये कुछ भी पकवान बनाए तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मूल नक्षत्र के बारे में हमने देखा, मूल नक्षत्र अंदर अंदर से काम करता है, तो ये लोग ऊपर से ऊपरी सतह के लिए काम करते हैं। अगर मूल नक्षत्र जड़ है तो ये लोग मतलब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग सिरा है, चोटी है,
ऊपर की परत है। ज्यादा कष्टमय जीवन जीना, किसी संशोधन में चले जाना, सालों दर सालों एक ही काम करते रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में ये जीवन नहीं जी पाते। अगर कोई ऐसी बात आ गई कि इनका जीवन कठिन है, दुखमय है, तो फिर ये हार जाते हैं अपने जीवन से। भगवान ने इन्हें बनाया ही ऐसे है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कमजोर हैं, वीक है, बस इनकी स्ट्रगलिंग पावर थोड़ी कम होती है। अगर ऐसी बात आ जाए तो इनके हाथों में अगर कोई कला है या इनके दिमाग में कोई अच्छी सोच है तो ये स्किल भी ये लोग खो देते हैं। जैसे कि हमने देखा है, अगर किसी पौधे को पानी नहीं मिला तो एक एक करके इसके पत्ते गिर जाते हैं। इसी प्रकार अगर किसी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन में परेशानी आ गई तो इनका जो कला कौशल्य है वो खत्म हो जाता है। बहुत सोचना, बहुत पढ़ना लिखना, बहुत ज्यादा काल के लिए पढ़ना लिखना, कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे किसी इंसान के पास बहुत बड़ी डिग्री है तो यकीनन उसका बुध ग्रह उसकी कुंडली में स्ट्रांग होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे इंसान को हमेशा अपने साथ एक बुद्धिमान, एक धनवान या एक फिजिकली स्ट्रांग इंसान की या मानसिक तौर पे स्ट्रांग इंसान की हमेशा जरूरत होती है। और अगर आपको ऐसे किसी इंसान की जरूरत महसूस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप ऊपर की सतह पे काम करते हो। तो इसके लिए आपको निचले स्तर पे या अंदरूनी सपोर्ट की जरूरत फील होना कोई भी बुरी बात नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का अगर गुरु स्ट्रांग होता है तो ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। अगर शुक्र स्ट्रांग होता है तो ये लोग धनी होते हैं। मंगल स्ट्रांग होता है तो ही ये कुछ साहसी या स्ट्रांग काम करने का सोचते हैं। और अगर इनका शनि स्ट्रांग है तो ही ये लोग गहरी सोच रखते हैं। गुरु, शुक्र, मंगल और शनि, इन चार ग्रहों के वजह से ही इनको ये बातें मिल सकती हैं। आमतौर पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग ज्यादा सोचते नहीं। वो बहुत धन के बारे में या बहुत धन इकट्ठा करने के भी खिलाफ होते हैं, उनको वो पसंद नहीं होता। अगर इनके पास ऐसे कोई धन अचानक से आ जाए तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए तो ये उसमें ये कम पड़ जाते हैं। इनके हाथ में अगर ज्यादा धन आ जाए तो वो जैसे आएगा वैसे ही अचानक से खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि उनको उसका मैनेजमेंट करना पसंद नहीं होता। अगर हाथ में बहुत बड़ा धन आ जाए तो वो मैनेज करना इन लोगों से होता नहीं। रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें लगती हैं, डे टू डे लाइफ में जो बातें होती है, उन्हीं का व्यापार ये लोग करते हैं। ये चीजें ज्यादा महंगी भी नहीं होगी और ज्यादा मिलने में कठिन भी नहीं होंगी, ये आसान चीजें होंगी। ऐसे ही चीजों के साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग व्यापार करेंगे। ये लोग नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन इनको किसी भी चीज में पसंद नहीं, संघर्ष इनको पसंद नहीं, तो ये ऊपरी ऊपरी बातों का ही व्यापार करेंगे। बहुत बड़ा स्टॉक रखना, बहुत बड़े पीरियड के लिए स्टॉक मेंटेन करना इनको पसंद नहीं है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं और अपने विनम्र स्वभाव के वजह से ही ये प्रतिभा और सक्सेस हासिल कर सकते हैं और उसको टिका सकते हैं। अंत में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों के लिए मैं एक सलाह जरूर दूंगी कि इन लोगों को अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। जितनी इनकी कैपेसिटी है उतना ही काम उन्हें करना चाहिए। साथ ही साथ उनके पास जो कला कौशल्य है, गुण है, उनके पास जो विशेष कुछ अच्छी बातें हैं, ये इन्हें दूसरों को
सिखानी चाहिए। इसी वजह से ये अच्छा यश, अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। अपने ऊपरी व्यक्तित्व के बारे में ये बहुत अलर्ट होते हैं, तो मैं इनको इसके लिए प्रोत्साहन दूंगी कि ये अपने ऊपरी व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल सोचे, उनको निखारे और अच्छा बोलना, वक्तृत्व शैली या कुछ अलग अलग भाषा आत्मसात करना, ये लोग भी ये कर सकते हैं। इस वजह से होगा क्या कि ये जो इनकी मूल वृत्ति है, जो इनका एक्चुअल नेचर है, वो निखर जाएगा, ये और स्ट्रांग बन जाएंगे। ओम साई राम।